Hello dear students, I am Professor Brajesh Bagdi and today we are continuing with class 9 coordinate geometry. हमने प्रीवियस कुछ वीडियो लेक्चर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स डिस्कस किए हैं. आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस शुरू करने वाले हैं. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग. यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन दैट मीन्स एक कोऑर्डिनेट प्लेन गिवन है. उस कोऑर्डिनेट प्लेन में कुछ पॉइंट्स की लोकेशंस यहाँ पर बताई गई है. तो आपको इस कार्टेशियन प्लेन को कंसीडर करना है और इस प्लेन को देखते हुए आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी. देखिए किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करना और रिप्रेजेंट करना हमने सीखा है. सबसे पहले हम एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, y कोऑर्डिनेट लिखते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं. राइट. तो यहां पर हमसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी. पॉइंट बी सबसे पहले इस प्लेन में हम आइडेंटिफाई करेंगे. दिस इज द पॉइंट बी. ओके. अब इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमें देखना है. सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट. तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? -5. ये एक्स कोऑर्डिनेट को हमने लिखा -5, फिर कॉमा लगाया और फिर यहां पर हम लिखेंगे y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 2. यहां लिख देंगे 2. तो ये हो गए पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स. सेकंड पार्ट हम देखेंगे इसी क्वेश्चन का. सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी. तो फिर इस पूरे प्लेन में, इस कार्टेशियन प्लेन में हम पॉइंट सी को आइडेंटिफाई करेंगे. ये है पॉइंट सी. अब देखिए पॉइंट सी मिल गया है. पॉइंट सी का सबसे पहले हमें लिखना है एक्स कोऑर्डिनेट. तो पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इसकी वैल्यू है 5. फिर यहां पर ओपनिंग ब्रैकेट, एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा और फिर यहां पर लिखेंगे हम y कोऑर्डिनेट. तो पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट है -2. ओके. 5, -2. ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए. अब थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5. इस क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जो इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो देखिए यहां पर आप समझ पा रहे होंगे -3, -5 दैट मींस x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट है यहां पर -3 और y कोऑर्डिनेट है -5. तो इस कार्टेशियन प्लेन में देखेंगे, अब देखिए यहां पर x और y दोनों नेगेटिव है. जब x और y दोनों नेगेटिव होते हैं तो ऑब्वियसली कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट. यहां पर देखिए x जो है -3 है, ये रहा -3 और y है -5. ये वो पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -5 है. दैट मींस द रिक्वायर्ड आंसर इज पॉइंट E. पॉइंट E इज द रिक्वायर्ड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, -5. ओके. नाउ फोर्थ पार्ट द एब्सिसा ऑफ D. अब हमें पॉइंट D का एब्सिसा लिखना है. एब्सिसा का मीनिंग होता था एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते थे. सो द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी. देखिए अब यहां पर फिर हम पॉइंट डी आइडेंटिफाई करेंगे. यहां पर दिख रहा है हमें पॉइंट डी. पॉइंट डी का हमें सिर्फ एब्सिसा लिखना है. एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट. एब्सिसा का मतलब ही होता है एक्स कोऑर्डिनेट. तो इस पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट है 6. ओके. और y कोऑर्डिनेट 3 है, लेकिन हमसे y कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ एब्सिसा पूछा गया है. तो एब्सिसा इज 6. That means the answer of fourth part is 6. 6 is the abscissa of point D. Now fifth part, the ordinate of point H. Ordinate. Ordinate का meaning होता था y coordinate. Ordinate का मतलब होता था y coordinate. तो यहां पर आपको ordinate लिखना है point H का. अब इस कार्टेशियन प्लेन में आप पॉइंट H आइडेंटिफाई करेंगे. ये है पॉइंट H. इस पॉइंट H का आपसे y कोऑर्डिनेट पूछा गया है. तो देखिए इसके x की वैल्यू तो -4 है और y की वैल्यू है -3. सो आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट इज -3. द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H इज -3. ओके. नाउ सिक्स्थ पार्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L. यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे पॉइंट L. यहां पर देखिए आपको यहां ऊपर ये पॉइंट L नजर आ रहा है. अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पॉइंट L स्पेस में नहीं है. पॉइंट L एक्चुअली y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है.
तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर समझने वाला है, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो उसमें सिर्फ y ही होता है, उसमें x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। यहाँ पर आप देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है 0 पर। दैट मीन्स कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो उसकी x वैल्यू हमेशा 0 होती है। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट यानी कि उसका एब्सिसा हमेशा 0 होता है। और यहाँ पर पॉइंट L जो है वो भी y एक्सिस के ऊपर है। जब पॉइंट L y एक्सिस पर है तो हम अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू, और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्योंकि पॉइंट L y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे 0, कॉमा लगाएंगे। अब y एक्सिस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है यहाँ पर 5, तो 0,5 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट L के। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, पॉइंट M यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन में, पॉइंट M ये रहा। अब पॉइंट M के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो फिर अगेन द सेम रूल, पॉइंट M कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर। जब पॉइंट M x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी ऐसा पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली 0 होता है। अब इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे यहाँ पर, तो अगेन एक ओपनिंग ब्रैकेट के बाद आपको लिखना है x कोऑर्डिनेट। पॉइंट M में x की वैल्यू तो लाई है, एग्जिस्टिंग है, क्या है, -3 कॉमा, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, -3,0। देन लास्ट पार्ट और 8th पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं पॉइंट H कहाँ है, दिस इज पॉइंट H। इस पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे गए हैं, तो देखिए पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट H का x है -4, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ओपनिंग ब्रैकेट, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो कि है -4, कॉमा लगाना है, फिर y कोऑर्डिनेट है -3 और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। सो -4, -3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।